हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्ट्स एंड नॉलेज। आज का वीडियो हाल ही में रिसर्चर्स के थ्रू पाया गया कुछ रहस्यमय चीज़ों के खोज को लेकर है, जिसको सुनकर आपकी भी होश उड़ जाएगी। जी हाँ, एक या दो नहीं बल्कि 1,500 से भी ज़्यादा लोगों के कंकाल मिलने की खबर हाल ही में सामने आया है। जापान के साउथ ओसाका शहर में खुदाई करके हाल ही में 1500 से भी ज़्यादा इंसान के कंकाल पाया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ये बताया है कि ये कंकाल लगभग 160 से 170 साल पुराना है। सरकारी सूत्रानुसार ये बताया गया है कि उस इलाके में उमेदा टॉम नाम का एक कब्र हुआ करता था, जो पृथ्वी के फेमस बुरियल ग्राउंड में से एक माना जाता है। ये कब्र खाना जापान के मेइजी युग के ठीक पहले 1850 से 1860 साल में बनाया गया था, ये माना जाता है। जापान के एम्पेरर मेइजी के 45 साल के शासनकाल को मेइजी युग कहा जाता है। ये मेइजी युग था 1868 साल से 1912 साल तक। इस टाइम पीरियड को जापान के आधुनिक युग के सूचना के तौर पर जाना जाता है। साल 1912 में सम्राट मेइजी के डेथ हो जाने के बाद सम्राट ताइशो सिंहासन पर बैठते ही मेइजी युग का खत्म हो जाता है और शुरुआत होता है ताइशो युग का। इतिहासविदों ने ये बताया है कि उस कब्र में सिर्फ इंसानों के कंकाल ही नहीं बल्कि 4 ग्रांटर यानी सूअर के जो बच्चे होते हैं वो, कुछ घोड़े और बिल्लियों के कंकाल भी मिला है। पर इंसानों के 1,500 कंकाल देखकर रिसर्चर्स ये मान रहे हैं कि उस टाइम पे ओसाका कैसल शहर में 30 साल से कम उम्र के बहुत युवाओं का एक साथ मृत्यु हुआ था। एक कंकाल देख के रिसर्चर्स ने ये भी कहा कि इनमें बहुत सारे बच्चों के स्कल भी है। हाथ और पैरों के हड्डियों को देखकर ये लग रहा है कि बहुत कठिन किसी बीमारी से इनकी मौत हुई है। रिसर्चर्स प्राथमिक रूप से ये मान रहे हैं कि आज के कोरोना जैसा शायद उस टाइम पे भी कोई अनजानी महामारी से मारे गए बहुत सारे लोगों का यहाँ एक साथ कब्र दिया गया था। ये ओसाका कैसल टाउन असल में इतिहासिकों के लिए इंटरेस्ट का विषय रहा है बराबर, क्योंकि जापान के पुराने इलाके को लेकर बहुत सारी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस इस शहर से खुलकर सामने आया है। इसलिए इस इलाके में ओकेशनली खुदाई किया जाता है। पर इतने साल पहले यहाँ ऐसा कोई इतना विशाल कब्र था, इसका अंदाज़ा नहीं था ऐतिहासिकों को। अब ओसाका को लेकर फिर से नए तरीके से भावनाएं चल रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ओसाका शहर में कोई महामारी आई थी? 160 साल पुराना इतिहास को ढूंढना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, पर सवाल ये आता है कि यहाँ इंसानों के साथ साथ पशुओं को भी कब्र क्यों दिया गया था? तो क्या उस महामारी से इंसानों के साथ साथ पशुओं की भी मौत हुई थी? कुछ इतिहासविदों ने ये कहा है कि शायद उस टाइम पे इंसानों के साथ उनके प्रिय पेट को कब्र देने की नियम था। पर अगर ऐसा है तो पेट के लिस्ट में सूअर नहीं आ सकता। अब इस कंकालों के सूत्र से कोरोना टाइम पे नए महामारी का इतिहास की खोज
मिल जाए तो इतिहास में एक नई चैप्टर शुरू होगा। मेडिकल साइंस को भी नई कोई सूत्र मिल सकता है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।